हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का क्विक रिवीजन विद ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एपी की जनरल फॉर्म से, यानी एपी किस फॉर्म में होता है। कोई ए प्लस डी ए प्लस 2d, यानी इस फॉर्म में अगर नंबर ऑफ टर्म्स अरेंज्ड हैं तो वो क्या बनाती है, हमारा एपी बनाती है। वो कैसे? जैसे कि हमारे पास ए जो होती है वो होती है फर्स्ट टर्म होती है एपी की, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस का कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एपी में उनके बीच का जब आप डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप, तब आपका डिफरेंस जो है माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर आपका जो है सेम नंबर देगा, दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस। सो ये हमारा डी होता है। डी को हम बोलते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन। इसका मतलब क्या है? ए एन प्लस वन, मान लो A2 है माइनस A1 है, बिकॉज A2 हमारा n प्लस वन हो गया। सो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा D आएगा। वैसे ही अगर A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करोगे वैसे D आएगा। आपको फॉर एग्जांपल हमारे पास एक AP है 2, 3, 4, 5। तो आप इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, और जब आप 2, 3, 4, 5 में से सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस जो वो 1 आ रहा है। वो हमारा क्या हो गया? डी हो गया। डी जो है हमेशा वो सेम रहता है, सिमिलर रहता है, बिकॉज वो जो है नंबर ऑफ टर्म्स के बीच का जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। नाउ आगे बात करें, अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, यानी आपको nth टर्म निकालनी है। जैसे कि आपको कोई एपी गिवन है, आपको बोल दिया सपोज कि 30th टर्म बताओ कि कितनी होगी उस एपी की, तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है an होता है हमारा nth टर्म। जैसे कि हमें 30th टर्म निकालनी है तो a30 हमारा nth टर्म हो गई, एंड a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म है। जो भी आपको एपी गिवन है उसमें सबसे पहली वाली टर्म होगी वो हमारा क्या होता है? a होता है। n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जैसे 30th टर्म निकाले तो 30 हमारा n हो गया, एंड d जो होता है हमारा वो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। आपको ये फॉर्मूला यूज करके जो है कोई भी nth टर्म को आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ आगे की बात करें तो अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, अब हमने देखा था कि हमने nth टर्म निकाली थी जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी, लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म ना गिवन हो के लास्ट टर्म गिवन हो, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू n माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यानी इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इसमें फर्स्ट टर्म गिवन थी, इसमें लास्ट टर्म गिवन है। यहाँ पर a था फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म l है। यहाँ पर प्लस थे, यहाँ आप माइनस कर दोगे, n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। यहाँ पर भी d हो जाएगा। ये हमारा होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का फॉर्मूला। अगर लास्ट टर्म गिवन हो और हमें nth टर्म फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। नाउ आगे की बात करें तो सम ऑफ द nth टर्म्स, यानी हमें nth टर्म्स, नंबर ऑफ n टर्म्स गिवन है और आपको बोला है कि उसका सम बताओ कितना होगा। जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पर हमारे पास जो होती है n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म, अगेन n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूला की यूज करके आप क्या कर सकते हो? सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म का सम वो फाइंड कर सकते हो। अब ये है जिसमें कि आपको जो है लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, बट अगर आपको सम पूछा जाए nth टर्म का और लास्ट टर्म भी आपको दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है एंड l हमारे पास लास्ट टर्म है। इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो? Sn की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इस चैप्टर में हमें जो है ये फॉर्मूलेज जो हैं ये याद रखने हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एपी, एक एपी है जिसमें कि इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू -4, यानी एपी का हमें कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू दी हुई है -4 है, एंड द सेवेंथ टर्म का मतलब क्या होता है? a7, वो है हमारे पास 4। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है? a होती है, क्योंकि a
कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इस फॉर्म में हमारी एपी होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए होती है। सो हमें जो है क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है डी, गिवन है डी इज इक्वल्स टू -4 है। उसके बाद हमें गिवन है कि A7 जो है, सेवेंथ टर्म जो है हमारे पास वो कितनी है, 4 है। और हमें क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। इसका मतलब हमें A की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने लिख लिया हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसका यूज करके हमें फाइंड करना है। अब हमें गिवन A7 इज इक्वल्स टू 4 है। आप बताओ A7 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर nth टर्म निकालनी होती है तो वो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर इस फॉर्म में जो है nth टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब हमें गिवन है A7 की वैल्यू, यानी A7 अगर हम n की जगह 7 पुट करें, हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, नहीं गिवन है। सो फर्स्ट टर्म की जगह हम a ही रखेंगे। सो हमारे पास a है प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 है हमारे पास, n 7 है। सो यहाँ पर 7 माइनस 1 हो जाएगा एंड d की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, दैट इज -4। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी तो हमने ब्रैकेट लगा के -4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करें आगे की, तो A7 इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, a प्लस 7 माइनस 1 कितना है हमारे पास, 6 है। 6 मल्टीप्लाई -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 24, बिकॉज यहाँ पर 7 माइनस 1 6 आएगा एंड 6 का -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आ जाएगा। आपको पता है A7 यानी सेवेंथ टर्म हमें गिवन थी, कितनी थी, A7 4 थी। तो A7 की जगह तो हम 4 रख देंगे, इज इक्वल्स टू a माइनस 24 रख देंगे। सो आप a को यहीं रहने दो। अगर आप 24 को इधर लेके आ जाओ तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 28। यानी जो फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी निकलेगी वो कितनी आएगी, 21। अगर हम AP बनाए इन टर्म्स का तो फर्स्ट टर्म a हमारी होगी 28, फिर उसके बाद में 28 होगी। अच्छा, अगर हमें बोल दिए इस क्वेश्चन में आगे ये भी बोलते कि AP बनाओ, अब आप अगर हमें इस क्वेश्चन में AP बनाने के लिए भी बोलते तो AP कैसे बनाते हम, वो हम ऐसे बनाते कि फर्स्ट टर्म लिखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टर्म है 28 तो हम लिखेंगे सबसे पहले 28 है, फर्स्ट टर्म होगी। नेक्स्ट टर्म होती है a के बाद होता है a प्लस डी, यानी a कितना है, 28 है, a में d को ऐड करो। अब 28 में -4 करोगे आप, बिकॉज d -4 है, 28 में -4 करोगे तो 24 आएगा, राइट। अगेन फिर आप 24 में क्या करोगे, -4 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, AP बनेगी। सो आपको बोला है कि फर्स्ट टर्म जो है निकालनी है वो हमने निकाल दी। अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता AP को भी फाइंड करो तो आप क्या करते, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे, फिर फर्स्ट टर्म जो है उसमें से d को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि 24 20 इस तरीके से जो है आपकी क्या निकलेंगी, AP फाइंड हो जाएगी। सो ये तो हमारा CBSE 2018 का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है 1 मार्क में पूछे जाते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि CBSE 2017 में आया हुआ है, दैट इज इफ 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, तभी आपको जो है आंसर पता लगेगा। सो क्वेश्चन है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, मींस इतना ही आप पढ़ो पहले एंड इसको समझोगे क्या कह रहा है। सो ये बोल रहा है 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, एक 7th टर्म है AP की। 7th टर्म AP की कौन सी होती है, A7। सो 7th टर्म जो है हमारी AP की, उसका क्या है, कितने टाइम्स है, कितने गुना है। सो 7 टाइम्स है, यानी 7 गुना एक नंबर है, किसका, 7th टर्म ऑफ AP का जो है 7 टाइम्स एक नंबर है, यानी 7th टर्म ऑफ AP का 7 टाइम्स एक नंबर है। इसका मतलब यही हुआ, जब हमने ध्यान से पढ़ा तो हमें पता लगा कि 7 टाइम्स जो है द 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म का 7 टाइम्स करेंगे हम AP का, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। यानी अब 11th टर्म की बात कर रही है तो 11th टर्म कौन सी होती है, A11। कितनी टाइम्स बोल रहे हैं यहाँ पर, 11 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 11। तो 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। सिंपल है, जब हमने ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को तो हमें पता लगा कि 7 टाइम्स ऑफ A7 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ A11 था हमारे पास। आगे है देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। अब हमें क्या फाइंड करनी है, 18th टर्म फाइंड करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे,
फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देख लें, इसको देखें तो ये 7 है, ये बाहर रहेगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आपको पता है ये an की फॉर्म में है, यानी nth टर्म की फॉर्म में है। जो an होता है हमारा, वो उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ये जो हमारे पास a होता है, ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, एंड d जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अगर हमें nth टर्म निकालनी होती है, गिवन होती है, हमें यहाँ से कुछ पूछ लें, फर्स्ट टर्म पूछ लें, d पूछ लें, n पूछ लें, तो भी हम जो है इसको यूज करते हैं। यहाँ पर बात करें तो a7 हमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट a7 n की जगह हमें कितना है, 7 गिवन है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम क्या करेंगे, a क्या है हमारे पास, a है, हमें नहीं पता a कितना है, तो हम a को a मान लेंगे, फर्स्ट टर्म हमें नहीं गिवन है कि कितनी है, प्लस n कितना है हमारे पास, n हमारे पास 7 था, बिकॉज 7th टर्म निकालनी थी, माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, वो भी हमें गिवन नहीं है। सो हमने क्या किया, हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया, जो हमें नहीं गिवन था वो हमने नहीं लिखा। नाउ इज इक्वल्स टू में हमारे पास है 11। सिमिलरली जैसे इस तरीके से हमने किया वैसे हम कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 11 में। सो यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 11 है, a हमें नहीं गिवन है, प्लस n हमारे पास 11 है, माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं गिवन है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि 7 ब्रैकेट a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 11। आप इनको सॉल्व करोगे जब a प्लस 11 माइनस 1 इज 10d। सो ये हमारे पास क्या आ गए, जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गए 7 ब्रैकेट में a प्लस 6d, 11 ब्रैकेट में a प्लस 10d। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें 7 को, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7 6 जा 42d इज इक्वल्स टू 11a, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन 110d, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 11a को उधर लेके आ जाए तो 7a में से 11a को सब्ट्रैक्ट कर दें और d को उधर लेके चले जाएं, तो 110d माइनस कितना हो जाएगा, 42d। ये हो गया हमारे पास, 110 था यहाँ पर, वो हमने क्या किया, यहीं पर एज इट इज यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये यहाँ से कर दिया। नो 7a माइनस 11 कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 4a, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 110 में से 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 68d। अब हम देखें, अगर हम 4a को उधर लेके चले जाए मान लो, तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव 4a बनेगा, प्लस का 68d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 4a को उधर लेके चले गए तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, सो 4a प्लस 68d इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, 4 को कॉमन लोगे जब आप, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या किया, 4 को यहाँ से कॉमन ले लिया ना, 4 डिवाइड में चल जाएगा, 0 बना देगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, यानी 18th टर्म क्या होती है हमारे पास, a18 होती है, a18 फाइंड करनी है हमें। तो उसके लिए देखो, a प्लस 17d का मतलब क्या होता है, 18th टर्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब आप करोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में करोगे 18 टर्म को, a18 कितना होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास कितना आता है, a18 वो आता है हमारे पास a प्लस 17d। यानी ये जो हमारे पास आई है a प्लस 17d, ये क्या है हमारे पास, 18th टर्म ही है। इसका मतलब हमने 18th टर्म को फाइंड कर लिया। हमने क्या किया, डायरेक्ट जो हमें गिवन था वो हमने पुट कर दिया इक्वल्स टू के, एंड देन इनको जो है an का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया। a को a की साइड लेके चले गए, d को d की साइड लेके चले गए, एंड जब हमने देखा लास्ट में हमारा बन रहा है a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस 17d तो हमारा 18th टर्म ही होती है। सो वही हमने निकाल ली। तो 18th टर्म से हमसे पूछिए कितनी है, a प्लस 17d 0 था, तो a18 कितना हो जाएगा हमारे पास, a18 हो जाएगा हमारे पास 0। सो 18th टर्म कितनी होगी हमारे पास, इस AP में 18th टर्म विल बी 0, देयरफॉर 18th टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा हो गया आंसर। सो यहाँ आपको इस तरीके से जो है 18th टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में आप जो है इक्वेशंस बनानी है। सो 18th टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सो अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करनी है a3 थर्ड टर्म, तो आपका जब भी आप a3 निकालोगे तो आपके पास आएगा a प्लस 2d, यानी
इस टर्म में जब भी ये फॉर्मूला ए और डी आपको नहीं गिवन है, एन को यूज करके कर रहे हो, तो एन माइनस वन हो जाता है। इसका मतलब ए3 निकालोगे 3 माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा। ए4 निकालोगे तो आपको हो जाएगा ए प्लस 3d, यानी यहाँ पे 3 आएगा। सो माइनस इधर से माइनस वन करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी टर्म। तो आपको ज्यादा फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि a3 a प्लस 2d होता है, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d होता है, a18 इज इक्वल्स टू a प्लस 17d होता है। सो ये सिंपल है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये वाली टर्म जो है ये बनाती है। सो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं, ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी हमें nth टर्म एपी की गिवन है, यानी an गिवन है हमें। nth टर्म गिवन होने का मतलब होता है कि an हमें गिवन है। वो है कितना, एपी गिवन है -1, 4, 9, 14 एंड सो ऑन। और हमें nth टर्म यानी an जो है हमें वो कितना है 129 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है हमें अगर nth टर्म गिवन है तो a और d भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। a और d हम ap से पता लगा सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n फाइंड करना है। गिवन क्या है, nth टर्म का मतलब है an हमें गिवन है, कितना गिवन है, an है हमारे पास 129, an हमारे पास कितना गिवन है 129। इसका मतलब an का मतलब होता है हमारे पास कि हमें nth टर्म जो है वो 129 गिवन है। हमारे पास AP क्या है, AP है हमारे पास, AP इज -1, -4, -9, -14 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो कि A और D की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास -1 है, एंड D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब D की वैल्यू आप निकालते हो तो आप आगे वाली टर्म यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो। सो हमारे पास सेकंड टर्म 4 है, 4 में से माइनस करोगे 1 को, -1 को, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। सो आगे हम चेक कर ले कि डी हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म यानी थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। सो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। सो हमारे पास 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 आ गया। सो आगे हम वापस चेक करें तो 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा डी जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो ठीक आ रहा है, दैट इज 5। सो ए हमारे पास -1 हो गया, डी हम इजिली फाइंड कर लिया, दैट इज 5। अब हमें क्या करना है, an यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। नाउ an की जगह हम क्या लिख देंगे, 129 इज इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास -1, तो a की जगह हम -1 पुट कर देंगे। सो प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं गिवन है, n तो हमें फाइंड करना है, so n माइनस 1 एज इट इज रखेंगे एंड d की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5, बिकॉज d इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ अब हम देखेंगे 129 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5n प्लस का 5n, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है तो माइनस का 5 बन जा 5, सो 5 बन जाएगा। अब आप देखो कि 5n को आप ऐसा करो, इसको 5n को यहाँ रहने दो, माइनस का 6 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 129। सो 5n यही रह गया एंड 6 को आप इधर लेके चले गए तो 129 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 135। सो 5n की वैल्यू कितनी आ गई, 5n इज इक्वल्स टू 135। यानी अगर हम अब क्या करें, n की वैल्यू निकालनी है तो हमें n को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5n हमारे पास आया है इज इक्वल्स टू 135। इसका मतलब हो गया n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 135 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। सो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी 27। n कितना आ गया, इसका मतलब हो गया अगर हमारे पास जो है an 129 गिवन है तो n 27 है, मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 27 है। सो an जो है nth टर्म जो है हमारे पास 129 थी एंड n जो है हमारे पास कितना आ गया 27th टर्म जो थी हमारे पास वो थी कितनी 129। सो a27 हमारे पास कितना था 129 था। सो इस तरीके से हम जो है n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें a पता था, इसमें ap गिवन था तो हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली।
तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, यानी फोर्थ टर्म की बात की हुई है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है हमारे पास A4 जो है हमारी फोर्थ टर्म होती है। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हमें बोला है कि A4 यानी फोर्थ टर्म जो है हमारी एपी की वो कितनी है, 0 है। फोर्थ टर्म अगर हमारी एपी की 0 है इसका मतलब है A4 हमें गिवन है दैट इज 0। डायरेक्ट हमें लिख दिया जो हमें गिवन था। आगे बोला है प्रूफ दैट द 25th टर्म, हमें प्रूफ करने की जो 25th टर्म है यानी A25 जो है ऑफ द एपी इज, वो कितना है, 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स 3 गुना है किसका, इट्स 11th टर्म। यानी हमें प्रूव करना है कि जो 25th टर्म है हमारी वो किसके इक्वल आएगी, 3 मल्टीप्लाई A11 यानी 11th टर्म के 3 टाइम्स के इक्वल होगी। सो हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि 25th टर्म यानी A25 जो होगा हमारे पास वो होगा 3 टाइम्स ऑफ A11, 3 टाइम्स होगा किसका, 11th टर्म का। हमें ये चीज प्रूव करनी है, यानी A25 को देखना है हमें, जो आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म के बराबर आनी चाहिए। हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है उसको हम लेके चलेंगे। हमें गिवन है A4 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब A4 की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। यानी मैंने आपको बताया A4 है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, जैसे कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है हमारे पास, इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A प्लस n माइनस 1 कितना है, 4 माइनस 1 इंटू डी इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। सो दैट इज A प्लस 3D इजिकल्स टू 0। जो मैंने आपको बताया कि अब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए A4 है तो A प्लस 3D इजिकल्स टू 0 होगा, बिकॉज 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आएगा। नाउ अब हमारे पास जो A प्लस 3D इजिकल्स टू 0 आया है, यहां से देखिए हमें और कुछ तो गिवन नहीं है, D की वैल्यू भी नहीं गिवन है। तो आप ऐसा करो कि A को इधर रहने दो, D की वैल्यू से फाइंड करोगे तो A इजिकल्स टू माइनस 3D आएगा। A इजिकल्स टू माइनस 3D की वैल्यू को आप क्या करो, यूज करके जो है देखो कि वहां पर क्या आपकी इक्वल आ रही है प्रूफ वाली चीजें या नहीं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A25, लेते हैं A25। so A25 क्या होता है हमारे पास, आप डायरेक्ट लिखोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, वो कितना हो जाएगा A प्लस 24D। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला यूज करके करना है। सो A25 कितना हो जाएगा, A प्लस 24 इंटू डी। नाउ अब हम बात करें A कितना है हमारे पास, A25 का मतलब है A कितना है हमारे पास, A हमारे पास है माइनस का 3D, प्लस का कितना हो गया 24D, ये हो गया हमारे पास। A25 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3D प्लस का 24D आ गया। अब आप इसको ऐड करो तो A25 कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21D, पॉजिटिव का 21D, ये हमारा आ गया A25। अब हम निकालते हैं 3 टाइम्स ऑफ A11, 3 टाइम्स ऑफ A11, ओके। 3 टाइम्स ऑफ A11 निकालने के लिए हमें 3 ब्रैकेट में A प्लस, अगर A11 है तो कितना हो जाएगा, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 10, so A प्लस 10D आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके बताओगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे नाउ ये जो है हमारे पास A हमने निकाला था यहाँ से कहीं से, A इज इक्वल्स टू माइनस 3D हम पुट कर देते हैं इसमें, जैसे इसमें पुट किया था 25 वाले में, इसमें पुट करते हैं दैट इज माइनस 3D पुट करेंगे हम A की जगह में, प्लस 10D। सो हमारे पास कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई दैट इज 10 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस दैट इज 7D, यानी 3 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है मेरे पास, 7D आ रहा है। यहाँ पर मैंने देखा A25 मेरे पास कितना आ रहा था, 21D आ रहा था, और 7 3 से कितना होता है 21D होता है। इसका मतलब हो गया अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ A11 करूं तो मेरे पास 21D आ रहा है आंसर, एंड अगर मैं A25 निकालूं तो मेरे पास 21D आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि A25 जो है मेरे पास, और ये जो निकला है मेरे पास क्या निकला है, 3 टाइम्स ऑफ A11 और 3 टाइम्स ऑफ A11 जो है मेरे पास, इन साइड्स को मैं मैच करूं तो ये किसके बराबर आ रही है, 21D के बराबर। इसका मतलब हो गया कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के तो ये साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका मतलब A25 भी A3 A11 के इक्वल होगा। तो ये जो है बराबर आ गई। हमने क्या किया, A4 गिवन था उससे हमने A की वैल्यू को फाइंड कर ली, एंड दोनों में जब हमने पुट किया तो हमने देखा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि वो दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी, सेम होगी, वो दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये दोनों आपस में सेम होगी। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। चाहिए था हमारा CBSE
2016 का क्वेश्चन। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से हमें कोई एक वैल्यू को फाइंड करके फिर पुट करके प्रूव करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अब हमारे पास CBSE 2016 का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP -7 -12 -17, यानी एक AP दिया हुआ है हमें, उसकी टर्म बोला है कौन सी टर्म जो है -82 होगी, यानी कौन सी टर्म का मतलब है हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, और कौन सी टर्म जो है -82 होगी, यानी an हमें गिवन है कि -82 है। आगे बोला है इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP। हमें पहले तो निकालना है -82 कौन सी टर्म है, उसके बाद में निकालने के बाद में हमें बोला है कि इज -100, क्या -100 जो है एनी टर्म ऑफ द AP, जो AP गिवन है इसमें -100 भी कोई टर्म होगी, यानी अगेन an -100 है, हमें निकालना है कि n की वैल्यू क्या ये कोई ना कोई टर्म होगी या नहीं होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें रीजन देना है आंसर का। अब ये क्वेश्चन जो है देखने में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, बट ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो 2016 में। सो क्वेश्चन जो है वो है AP गिवन है। AP क्या है हमारे पास, AP है -7 -12 -17 -22, ये हमारे पास एक AP गिवन है। AP गिवन है तो हमें A और D की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर A कितना होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है -7 है, एंड हमारे पास जो D की वैल्यू हो वो कितनी होगी, D होता है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 - A1। सेकंड टर्म क्या है -12 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है -7 ब्रैकेट में, सो कितना आ जाएगा, D हो जाएगा हमारे पास -12 प्लस माइनस प्लस 7, तो D आ जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज 7, 12 में से 7 गया, दैट इज 5, माइनस का 5, सो D हमारे पास कितना आ गया, A हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म -7 एंड D जो होगी हमारे पास वो कितना आ गया, -5, यानी कॉमन डिफरेंस -5 है और फर्स्ट टर्म जो है -7। अब हमें क्या बोला है, क्या 82 कोई टर्म होगी -82, यानी an अब हमें कितना गिवन है, -82 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी टर्म होगी, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस n-1 इंटू डी होता है an का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू -82। अब आपको पता है a आपको पता है, d आपको पता है, n की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर लोगे। a कितना है -7 प्लस n-1, तो वैसे रहेगा बिकॉज n की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड d हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई में -5 इज इक्वल्स टू -82। अब आप देखो -7 एज इट इज है, यहाँ पर अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस नहीं रहेगा बिकॉज माइनस है यहाँ पर, सो -5n बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5n, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी है तो प्लस का 5 1 से 5 हो जाएगा। हमने क्या किया, -5 को n-1 में अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इज इक्वल्स टू कितना है, -82। अब आप देखो कि ये जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, सो -5n और ये हो जाएंगे -2 इज इक्वल्स टू -82, राइट। अब -5n एज इट इज रखो, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, -82 +2 एंड इट विल बिकम -5n, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -80। अब आप करो n की वैल्यू कहीं रखो और -5 को डिवाइड में लेके चले जाओगे वहां, सो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -80 अपॉन में 5, कितना हो जाएगा, -80 अपॉन में 5। अब आप इसको डिवाइड, -5 है, -80 अपॉन -5, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 5 जा, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 15, यानी हमारे पास जो 15th टर्म है, यानी A15 जो होगी हमारे पास वो कितनी आएगी, -82 आएगी। इसका मतलब 15th टर्म जो है हमारे पास वो -82 है इस AP में। अब आगे क्या बोला है हमें, हमने पहली चीज तो फाइंड कर ली कि हमारे पास -82 एक टर्म है और कौन सी टर्म है, 15th टर्म है। नाउ अब हमें बोला है इस -100 एनी टर्म ऑफ द AP, क्या -100 भी कोई टर्म है। इसका मतलब हो गया an की वैल्यू जो हमें -100 गिवन है और हमें वापस से n की वैल्यू देखना है कि कौन सी टर्म है -100, तो हमें वापस n की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमें an क्या गिवन है, -100 गिवन है, जैसे हमने पहले किया एज इट इज वैसे ही करेंगे, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू -100। सो a कितना था हमारे पास, -7 था, a की जगह -7 पुट करेंगे, प्लस n-1 एज इट इज रहेगा एंड d हमारे पास कितना है, -5 है।
जैसे हमने पहले वाले में किया -82 में, वैसे इसमें करेंगे। -7 इधर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस का 5n प्लस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 100 हो जाएगा। सो ये माइनस प्लस माइनस माइनस -5n -2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। सो माइनस का 5n इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 100 प्लस का 2, क्या किया हमने, -2 था उधर पॉजिटिव में लेके चले गए, तो माइनस का 5n कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 में से 2 गया, दैट इज माइनस का 98। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 98 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 से 5 एंड हमारा कितना बच गया, बाद में 4 बच गया। 4 यहाँ पे आ गया 48। 48 तो 5 की टेबल में नहीं होता है। इसका मतलब जब आप 98 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका डिवाइड नहीं जाएगा, यानी हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई भी होल नंबर हमारा नहीं निकलेगा। अगर हमारा कोई भी नंबर नहीं निकल रहा है, ये हमारा कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी फ्रैक्शंस में है ये नंबर, और ये हमारा डेसिमल में वैल्यूज देगा। और डेसिमल में कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं हमारी वो कैसी होती है, 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म्स है, हमें ये कभी नहीं होता कि 1.1 टर्म है ये, यानी डेसिमल में कभी भी हमारी टर्म्स नहीं होती हैं। इसका मतलब n की वैल्यू कभी भी हमारी डेसिमल में यानी पॉइंट्स में नहीं आ सकती, बट यहाँ हमने देखा पॉइंट्स में आ रही है। इसका मतलब -100 कोई भी ऐसी टर्म नहीं है इस एपी में जो कि an इज इक्वल्स टू -100 बनाए। इसका मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स जो है, n जो है यहाँ पर हमारा डेसिमल में आ रहा है, तो यहाँ पर -100 कोई भी ऐसी टर्म नहीं है इस एपी की। सो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो ये क्या है, इंटीजर नहीं ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब हो गया -100 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। आप लिख दोगे -100 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। टर्म जो है एपी की नहीं है, -100 एपी की टर्म नहीं है। हमें बोला था आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो, रीजन बताओ, तो रीजन हमने बता दिया कि हमारी इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल रही है, हमारी डेसिमल में आ रहा है, एंड डेसिमल में कभी भी हमारी n की वैल्यू नहीं निकलती है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती हैं। सो -100 जो है ये टर्म नहीं होगी एपी की। सो ये हमें दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब आपने किया सिंपल a और d की वैल्यू फाइंड कर दी, an -82 आपने निकाल दिया, n की वैल्यू फाइंड कर दी, आपको पता लगे 15th टर्म है। an की वैल्यू अगेन फाइंड करी, -100 को लेके आपको पता लगा तो इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये क्या है हमारे पास, ये टर्म नहीं है एपी की। सिंपल क्वेश्चन है, बट ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इसमें जो है आपको जो है थोड़ा सा लास्ट में पता होना चाहिए कि ये इंटीजर नहीं आ रहा तो ये टर्म नहीं होगी। सो ये हमारा सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। हम अभी तक नंबर ऑफ टर्म्स जो है an वाली टर्म्स ये सब निकाल रहे थे, बट अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सम निकालना है। सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहली 20 टर्म्स का सम निकालने का मतलब है S20 हमें फाइंड करना है ऑफ एन एपी whose nth term is given by, जिसकी nth टर्म जो है हमें दी हुई है an is equals to 5 minus 2n। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है बिकॉज हमें एपी नहीं गिवन है, हमें एपी बनाना पड़ेगा। हमें क्या गिवन है, an यानी nth टर्म गिवन है, वो किस फॉर्म में है, 5 minus 2n की फॉर्म में। हमें क्या बनाना है, एपी को फॉर्म करना पड़ेगा। एपी को कैसे फॉर्म करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, an is equals to 5 minus 2n। आपको पता है आपको फर्स्ट टर्म क्या होती है, a1 होती है, यानी अगर n की जगह आप 1 को पुट कर दो तो आपके पास क्या आती है, फर्स्ट टर्म आती है। अगर एक a1 निकालना है तो हो जाएगा 5 minus 2 multiply 1, तो a1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 minus 2 that is 3, a1 is equals to 3। सिमिलरली a2 कितना आ जाएगा हमारे पास, a2 हो जाएगा 5 minus 2n था तो 5 minus 2 multiply n की जगह 2 हो जाएगा, n की जगह हम पुट कर देंगे 2। अब a2 is equals to 5 minus 4, so a2 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। सिमिलरली a3 निकालो, a3 is equals to कितना हो जाएगा, 5 minus 2 multiply 3, n की जगह 3 पुट करो, so a3 कितना आ जाएगा, 5 minus 6 that is -1, a3 आ गया -1। यानी अब हमारे पास a1 a2 a3 की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। ऐसे आप और भी वैल्यूज a4 a5 a6 की भी फाइंड कर सकते हो, बट हम उतनी ही वैल्यू लेंगे जितनी हमारे यूज में है। तो हमने a1 a2 a3 की इजीली वैल्यू फाइंड कर ली। a पहले n को 1 पुट किया, देन n को 2 पुट किया, n को 3 पुट किया। यहाँ पे n is equals to 1 पुट किया, a1 की वैल्यू फाइंड कर ली दैट इज 3। अगेन n को 2 पुट किया, n को 2 पुट करके हमने a2 की वैल्यू फाइंड कर ली दैट इज 1, एंड
नाउ हमने n को 3 पुट किया इसके बाद में एंड हमने a3 की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज -1। अब क्या हमारा AP बन गया, फर्स्ट टर्म पता चल गई, सेकंड टर्म थर्ड टर्म हमें पता लगी, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। सो AP कैसे बना हमारा, AP फॉर्म हुआ हमारा कैसे, फर्स्ट टर्म इज 3, तो पहली टर्म तो 3 है, कॉमा सेकंड टर्म है 1, सेकंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म कितनी है -1, थर्ड टर्म है -1। ये हमारे पास क्या बन गया, एक AP फॉर्म हो गया एंड डैश 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 5 - 2 1 करके हमने जो है एक AP को फॉर्म कर लिया जो कि हमारा निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A हमारे पास कितना हो गया, A इज 3, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड D कितना हो जाएगा हमारे पास, D होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप फर्स्ट टर्म दैट इज 3 को, कितना आ जाएगा -2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई -2, D कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, SN, अब हमें बोला SN फाइंड करना, हमने AP को फॉर्म कर लिया, अब SN फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 × D। ये सारे आपको जो है फॉर्मूले जो हैं वो सारे याद रखने हैं। सो SN मतलब हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का निकालना है सम, यानी S20 निकालना है हमें। सो S20 कितना हो जाएगा, n की जगह 20 है, सो n यहाँ पर 20 हो जाएगा बिकॉज 20th टर्म फाइंड करनी है हमें उसका सम। सो n की जगह 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2A, A कितना है 3 है, 2 × 3 प्लस n अगेन 20 है, 20 - 1 इंटू D हमारे पास कितना है -2 है। हमने क्या किया, AP को फॉर्म कर लिए तो हमें इजी हो गया, हमें A पता है, D पता है, n हमें पता है, तो हम इजीली SN की S20 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। S20 कितना हो जाएगा, 20/2 विल बी 10 ब्रैकेट में 3 2 6 प्लस का साइन 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा एंड 19 2 से कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस का होगा बट यहाँ -2 है, सो यहाँ पर हमारा आएगा 6 - 38, राइट। हमारे पास क्या आ गया, 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बी 19, 19 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 38 हो गया। सो ये नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, S20 कितना आ गया, जब हम 38 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा और हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा बिकॉज 38 के साथ में नेगेटिव साइन था। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो S20 कितना आ गया -320, यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो है इस AP के अंदर जो हमने फॉर्म की है वो आएगा हमारे पास -320। हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था, हमें बोला था कि AN की वैल्यू गिवन थी। अभी क्वेश्चन इसीलिए गिवन था बिकॉज ये क्वेश्चन जो है बच्चों को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे AP ही नहीं है, हमारे पास A और D ही नहीं है। सो आपको A और D कैसे फाइंड करना है आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये दे दिया है तो n = 1 2 3 आप कितना भी पुट करके देख लो आपको AP फॉर्म हो जाएगा। सो A1 A2 A3 कोई भी आप टर्म निकाल सकते हो। हमने A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड कर ली, A और D हमें मिल गया, इसमें पुट किया एंड देन S20 की वैल्यू यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमारे पास निकल गया, दैट इज -320। सो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करके जाने हैं। CBSE 2018 का क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन AP कोई AP है जिसमें कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स यानी पहली n टर्म्स का सम जो है वो है हमारे पास 3n² + 5n। पहली n टर्म्स का सम होने का मतलब है कि SN जो है हमारा वो कितना है 3n² + 5n है। आगे हमें बोला एंड इट्स kth टर्म, कोई भी kth टर्म मान लेते हैं हम, वो है हमारी 164। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि हमें nth टर्म का सम गिवन है तो हम क्या करेंगे और kth टर्म हमें निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको जो nth टर्म का सम गिवन है वो लिखो पहले, दैट इज SN गिवन है आपको, वो कितना है 3n² + 5n। ये आपको क्या गिवन है, सम ऑफ nth टर्म गिवन है 3n² + 5n। अब आपको क्या करना है, ये जो SN की वैल्यू है 3n² + 5n, इसकी जगह आप क्या करोगे Sn-1 की भी वैल्यू निकालोगे। क्यों, क्योंकि आपको kth टर्म निकालनी है। अगर आपको बीच में कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे कि S2 है हमारे पास, S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको निकलेगी, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपकी निकलेगी कि n टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी उस AP में। सो आप क्या करोगे, अब पुट करोगे
n इज इक्वल्स टू n-1। n की जगह हम n-1 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमें जो S3 है उसमें से S2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब हमारे पास nth टर्म की वैल्यू निकलती है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो है n टर्म्स की पता थी, n-1 की निकालनी है, तो बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास kth टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। सो हम देखते हैं, जैसे आप n की जगह n-1 पुट कर दो, यहाँ पे n की जगह n-1 पुट कर दो इज इक्वल्स टू 3। n की जगह क्या करो, n-1 पुट करो, n-1 का स्क्वायर प्लस 5, n की जगह n-1 पुट कर दो। हमने क्या किया, जहां जहां n था हमारा वहां वहां हमने n-1 पुट कर दिया। अब आप देखो Sn-1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, अलजेब्रा से आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। सो a हमारे पास कितना है, n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab माइनस 2ab यानी बीच में माइनस है तो माइनस होगा, माइनस 2ab यानी माइनस का 2 इंटू n इंटू 1 दैट इज 2n। ये हमारे पास हो गया, फॉर्मूला ओपन किया, प्लस का यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, सो 5n माइनस का 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो Sn-1 कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टू द 6n प्लस 5n माइनस का 5। ये हमारे पास कितना आया Sn-1। अब इसमें से काटना हो तो काट दो कुछ चीजें, दैट इज 3n स्क्वायर से यहाँ पर -6n प्लस 5n में से -n बच जाएगा एंड यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी Sn वाली, सेकेंड इक्वेशन ये थी। हम क्या करेंगे, Sn-1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे Sn को। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि आपको nth टर्म की वैल्यू निकालनी है किसी की भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी आगे वाली वैल्यू के सम में से पीछे वाली वैल्यू का सम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको nth वैल्यू जो है मिलेगी। सो Sn-1 है और Sn है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आप पहले क्या करोगे, S-1 की बड़ी वाली Sn है, सो Sn में से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आप करोगे तो Sn कितना है हमारे पास, 3n स्क्वायर प्लस का 5n ये था, माइनस Sn-1 कितना आया है, 3n स्क्वायर माइनस था, सो यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस n प्लस 2 ये आ गया। अब 3n स्क्वायर प्लस का था, यहाँ माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 5 प्लस 6n हो जाएगा, ये 5n प्लस n प्लस का 2, यानी Sn में से हमने Sn-1 को बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली के सम को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ रहा है 6n प्लस 2। ये जो हमारा ये वैल्यू आ रही है। अब ये आपको मेन चीज ये आ रही है हमारे पास निकल के, यहीं से हमें क्या निकालनी है, kth टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी हमें क्या बोला है, kth टर्म हमें गिवन है, kth टर्म की वैल्यू गिवन है। अब देखो ये nth टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो kth टर्म की वैल्यू कितनी है, kth टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास, kth टर्म कितनी है, इज 164, यानी हमारे पास 6n प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह k है, 6k प्लस 2 कितना हो गया, 164 हमें गिवन है। kth वैल्यू कितनी हो जाएगी, nth वैल्यू अगर इतनी आ रही है 6n प्लस 2 हमारे पास, तो kth वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6k प्लस 2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 164। तो 6k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 164 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6k विल बी 162 एंड 6 को डिवाइड करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27। सो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 27। इसका मतलब हो गया अगर kth टर्म हमें फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी, kth टर्म गिवन है तो हमारे पास 27 आ रही है। ऐसे क्वेश्चन में जो है हमें क्या देखना है कि ऐसे नहीं गिवन है तो हमें एक और जो है वैल्यू से छोटी वो लेनी पड़ेगी, वो हमने निकाल लिया Sn-1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तभी हमारी nth टर्म निकलती है। अगर nth टर्म निकल गई तो हम kth टर्म, pth टर्म, जो भी हमें बोला जाए हम वो टर्म्स को निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पे पुट किया, kth टर्म निकालने के लिए वो हमें गिवन थी, k की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा CBSE 2018 का क्वेश्चन था। ऐसे जो क्वेश्चन अभी करवाए हैं मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बार बार होते हैं, सो इसलिए हमने जो है ये प्रैक्टिस की है। सो आपको ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं टू क्रैक द बोर्ड एग्जाम। So if you have any doubt, please write it in the comment section, and if you like the video, do subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon.